कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे जैसे कि मैं व्यस्त हूँ। और अभी तक हम आज बच्चों की छुट्टी थी। बताइए आप लोग कैसे हैं। आप लोगों ने कुछ नाश्ता पानी किए कि नहीं। और हम लोग नाश्ते में खाए हैं सुबह खीर। अब थोड़ी देर मोबाइल वोबाइल चलाने के बाद अब खाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा है काम। अगर वहाँ टाइम से नहीं पहुँचेंगे तो फिर भैया डांटेंगे और मेरा काम रह जाएगा अधूरा, क्योंकि आज बच्चों की लास्ट छुट्टी है। 3 दिन से छुट्टियाँ चल रही थी, बच्चे घर में थे तो कोई काम नहीं हो पाया क्योंकि छुट्टियाँ थी। और मैं बनाने वाली हूँ आज कुंदरू। अगर आप लोगों को खाना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। पर मैं भेजूँगी कैसे आपके पास, आपको तो खाने आना पड़ेगा और मुझे पता कैसे चलेगा। अंश गेट में किसी से बतिया रहे हैं, मेरी नज़र रहती है सिर्फ अंश की तरफ कि कहीं मौका मिले और ये निकल ना जाए, क्योंकि इसके दोस्त बहुत ही बेकार हैं। कल हम लोग आरती में गए थे तो वहाँ पे रास्ते में आते समय एक थी दीदी, एजेड थी, बोली कि ये आपका बेटा है। मैंने कहा कि जी। तो बोली कि अरे इसकी संगत ना अच्छे लड़कों के साथ नहीं है। हाँ, उसके पास दूसरा कोई काम हो तो हम बात करें। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया। कहे ये पढ़ता है दूसरे विद्यालय में और एक लड़का है जो पढ़ता है दूसरे विद्यालय में। उस लड़के के पास 4-4, 6-6 लड़के आते हैं दूसरे दूसरे विद्यालय के। अब बताइए, जब पढ़ने का समय होता है तो बच्चे, और वो लड़का रहता है बाहर, तो हम भी खाना नहीं देंगे। हाँ तो ठीक है, कितना देना इसको देख लेना फिर। तुमको बताओ। अब आ गए चरचराने हमारे पास। तो क्या हुआ अनु। तो मैं खड़े हैं इसलिए अब इनसे बात तो करना नहीं चाहते हम, तो इसलिए शांत हो गए हैं कि हट जाए यहाँ से। आते हैं बाटल अपनी भरी, एक घूंट पानी की कसम है कि ये कभी अपने लिए उठ कर लेता हूँ। और अगर आनू लगा देती है फ्रिज में तो बार बार मंगाएगा, अपना भी पिएगा और ऊपर भी भेजेगा। अब फिर इनकी चलो ठीक है देते हो, पानी है, मना कोई नहीं करता, पर कम से कम बाटल तो ऊपर से उठा के लाओ, वो भी नहीं लाता। अगर हम 4 दिन ऊपर ना आनू को भेजें कि जाओ ले आओ तो ये सब गलत चीज़ है। उससे कहेगा खुद कर लो ना, आनू को भेज दो, खुद नहीं हिलता, आनू को हम भेज दें ऊपर। इतना बदतमीज है। तो मैं धुली हूँ इन कुंदरुओं को और इनको धुल के बीच से ऐसे करके, पहले मेरा मूड था काट काट के ऐसे फ्राई कर लूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं लाओ बना ही लेती हूँ। तो ऐसे काट के इसमें बीच में भरेंगे मसाला। हाँ, मैं ये बताने वाली थी कि वो आंटी जी बोली कि अरे इसकी संगत सही लड़कों से नहीं है, इसको ना भी बहुत ध्यान दीजिए। मैंने कहा क्या हो गया, तो बताएं। कहीं वो दूसरे दूसरे विद्यालय के बच्चे आते हैं और जब पढ़ाई का समय होता है तब एक रूम में बैठ के परपंच करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। बताइए, तो ये कोई अच्छे लड़के हो सकते हैं। मैंने तो इस बच्चे को डांटा भी था कि जब तुम विद्या मंदिर में पढ़ते हो दूसरे विद्यालय में तो किस लड़के के पास क्या करने आते हो। तो आप ना, मैंने कहा मैं तो ताला लगा के रखती हूँ गेट में। बोली बहन ताला नहीं लगाओ और ध्यान दो, उसकी संगत बहुत गलत लोगों के साथ है। तो और वो जब संगत गलत लोगों के साथ हो जाती है तो पेरेंट्स को मालूम पड़ जाता है कि, क्योंकि बच्चे के ना हाव भाव बता देते हैं कि किस तरह के, इसकी भाषा बोलने का तरीका इतना गंदा गंदा लहजा हो गया है कि पूछो ना। तो इसलिए मैंने फिर उसको मतलब डांटा भी था, काफ़ी बवाल हुआ। और फिर तब से मैं ताला लगा के रखती हूँ। पर कुछ न कुछ मंगाना पड़ जाता है अगर मैं भेजूँगी। और 2 मिनट की चीज़ होगी तो ये आते हैं पूरे 1.5-2 घंटे में, 2 मिनट की चीज़ में। और बिल्कुल पास में चौराहा है, कहीं दूर जाना नहीं पड़ता, तब ये हाल है। तो पता नहीं
कैसे क्या होगा, और हर ज़िंदगी में कैसे जीना है, हर चीज़ का हल मैंने निकाला। पर मैं अपने बच्चे से ही परेशान हो गई। तो लोग कहते हैं ना इस चीज़ को कि अपनों से अपने ही से मतलब इंसान सुधर जाता है, वही चीज़ है कि हाँ, अपने ही इतना परेशान कर देते हैं कि हर चीज़ का हल निकाल सकते हो, मगर जब बच्चे परेशान करने लगे तो उसका कोई हल नहीं रहता माँ बाप के पास। कुछ समझ में नहीं आता और टेंशनें बढ़ती चली जाती हैं, वही चीज़ है। आनू, इस कचड़े को फेंक देना, और इसका ये इतना निकाली हूँ मैं, और इनको काट के रखी हूँ। अब इसमें मैं भरूँगी मसाला, और बनेगी कुंदरू की बहुत ही बेस्ट सब्जी, मुझे अच्छी लगती है। दाल तो ख़त्म हो चुकी है और मैंने जानबूझ के ख़त्म किया, क्योंकि दाल बहुत मतलब 2 साल की हो गई थी। तो मुझे लग रहा था कि कितना जल्दी ये दाल ख़त्म हो जाए, और फेंकी भी नहीं जा रही थी और किसी को दी भी नहीं जा रही थी, क्योंकि दाल हमारे खेत में नहीं होती, मोल की ही आती है। तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, फिर मैंने उसको 2, 4, 15 दिन से बराबर बना बना के उसको कर दिया मैंने ख़त्म। एक तो जो मांगने वाली आती हैं उनकी ना मांगने का तरीका, अरे दई दो कैसे रो के जैसे मांगा करती हैं, मैं बता ही नहीं सकती। सुबह से आके बैठती हैं गेट पे। अब फिर अगर उनको चीज़ देने जाओ ना तो पता है क्या बोलती हैं, अरे थोड़ी सी दाल खिला देती बिटिया, थोड़ी सी बिटिया के लड़का हुआ है, बहू के लड़का हुआ है, थोड़ी अरहर की दाल दे दो, फिर वो दे दो, थोड़ा सा आटा दे दो। अगर आटा भी शांति से दे दो कि चलो हटाओ, तो बोलेंगी थोड़ा सा तेल हो तो दे दो, ऐसे करके फिर तेल भी दे दोगी। सोचोगी चलो आप तो अच्छे से चली जाएंगी, तो फिर सोचेंगी क्या सोचती हैं, कपड़े अपड़े हो तो दे दो, दुपट्टा उपट्टा कुछ ऐसे करके परेशान करती हैं। रोज़ सुबह का काम है इनका, रोज़ सुबह से आ जाती हैं। ऐसे लोग से तो फिर अब ना बिल्कुल मन अजीब हो जाता है। तो ऐसे भरते हैं मसाले को, और इसमें मैंने भूना है जीरा, मेथी और सौंफ, लहसुन, थोड़ी प्याज, हल्दी, मिर्चा, और क्या आनू, और धनिया भून कर ये सब मैंने डाला है, और स्वाद अनुसार नमक, जिसको जैसे पसंद हो। और मैंने डाला, मैं सोच रही थी नमक, हाँ नो ये नहीं कह रही कि मेरी नानी तेज खाती हैं, कहती है मेरी नानी को बहुत ज़्यादा नमक अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है, किसी को हल्का पसंद होता है और किसी को कम, नमक सही नहीं होगा तो बोलती है, किसी को ज़्यादा पसंद होता है। हाँ, तो कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। जैसे कल की पकौड़ी में नमक सही था, पर भैया बोल रहे थे ना कि नमक ज़्यादा है, तो वो कम खाते होंगे ना, तो उनको ज़्यादा लग रहा था। इसी तरह होता है, वीडियो हो रहा है बड़ा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी हैप्पी, बाय बाय।